हेलो दोस्तों, इससे पूर्व हमने हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवादी सिद्धांत का अध्ययन किया था। इसी क्रम में हम हर्बर्ट स्पेंसर के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के राजनीतिक चिंतन से संबंधित विचारों का राजदर्शन के विद्यार्थियों के लिए अति महत्व है, क्योंकि इससे संबंधित भी कई बार कंपटीशनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्पेंसर के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं। स्पेंसर के राजनीतिक चिंतन में उसके व्यक्तिवादी विचारों का अध्ययन करना राजदर्शन के विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। अर्थात हर्बर्ट स्पेंसर के व्यक्तिवादी विचारों का अध्ययन करना राजदर्शन के विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। स्पेंसर का व्यक्तिवाद। स्पेंसर की व्यक्तिवादी विचारधारा का उसके राज्य संबंधी विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अर्थात हर्बर्ट स्पेंसर के व्यक्तिवादी विचारधारा का उसके राज्य संबंधी विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। व्यक्तिवाद का समर्थन स्पेंसर ने यह कहकर आरंभ किया है कि राज्य के अस्तित्व का कारण मनुष्य की पूर्वजों से प्राप्त कुटिलता और अहम की भावना है। स्पेंसर का मानना है कि राज्य के अस्तित्व का मूल कारण मनुष्य के पूर्वजों से प्राप्त कुटिलता और उनकी अहम की भावना है। अर्थात व्यक्ति के पूर्वजों से जो कुटिलता और अहम की भावना व्यक्ति को जो प्राप्त हुई है, उसी के कारण आज राज्य का अस्तित्व बना हुआ है। क्योंकि स्पेंसर का मानना है कि राज्य रक्षक होने की अपेक्षा आक्रांता अधिक है। अर्थात राज्य रक्षक होने की अपेक्षा आक्रांता अधिक है कि राज्य व्यक्ति को कुछ देता नहीं है, राज्य व्यक्ति के लिए सहायक नहीं है, राज्य कोई शांति की स्थापना नहीं करता है कि शांति की जगह राज्य या रक्षक की जगह राज्य आक्रांता अधिक है। स्वयं स्पेंसर के शब्दों में, चाहे यह सत्य हो या नहीं, स्पेंसर कहता है कि चाहे यह सत्य हो या नहीं कि मनुष्य का पोषण असमानता में होता। अर्थात स्पेंसर का मानना है कि मनुष्य का पोषण असमानता में होता है। और ये बात सही भी है, क्योंकि वर्तमान समय में योग्य व्यक्ति सड़कों पर भटक रहे हैं और अयोग्य आरक्षण के चलते उच्च पदों पर आसीन हैं। इस प्रकार असमानता ही मनुष्य का पोषण करती है और पाप के कारण वह जन्म लेता है। अर्थात राज्य का उद्भव पाप के कारण होता है। अर्थात पृथ्वी और इस सृष्टि में जब पाप बढ़ा, असमानता बढ़ी, उसके कारण राज्य का जन्म हुआ था। अर्थात पाप के कारण राज्य जन्म लेता है। लेकिन यह निश्चित रूप से सच है। अर्थात यह निश्चित रूप से सच है कि शासन का जन्म अत्याचार से ही होता है। अर्थात शासन का जो जन्म है वो अत्याचार से होता है, ये स्पेंसर का मानना है। और अत्याचार में ही वह पनपता है। अर्थात शासन अत्याचार में पनपता है। राज्य का निर्माण लोगों की कुप्रवृत्तियों का दमन करने, अर्थात राज्य का निर्माण लोगों की कुप्रवृत्तियों का दमन करने के लिए हुआ है और अन्य लोगों के अत्याचारों, अर्थात जो भी राज्य में या समाज में जो लोगों का अत्याचार हो रहा है तथा धोखेबाजी से व्यक्ति की रक्षा करने के लिए किया जाता है। अर्थात लोगों के अत्याचार और जो धोखेबाजी प्रचलित है उससे रक्षा करने के लिए ही राज्य का निर्माण किया जाता है। नैतिक रूप से पूर्ण समाज में राज्य के अस्तित्व के लिए कोई ठोस तर्क नहीं रहता है। अर्थात स्पेंसर का मानना है कि नैतिक रूप से पूर्ण समाज में राज्य के अस्तित्व के लिए कोई ठोस तर्क नहीं रहता। राज्य का अस्तित्व इस कारण नहीं है कि अपराधों का अस्तित्व है। अर्थात राज्य का अस्तित्व इसलिए नहीं है कि अपराधों का अस्तित्व है, अर्थात अपराध हैं जब राज्य है, ऐसा नहीं है। अतः अपराधों के समाप्त हो जाने की स्थिति में सरकार को समाप्त नहीं हो जाना चाहिए। स्पेंसर का मानना है कि जब अपराध समाप्त हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकार को भी समाप्त
हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके कार्यों के लक्ष्यों का अभाव हो गया। अर्थात जब सरकार का लक्ष्य पूरा हो गया तो उसे समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अपराध समाप्त होने के बाद भी राज्य समाप्त नहीं होता है। राज्य अस्तित्व अनिवार्य नहीं है, अर्थात राज्य का अस्तित्व अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है, बल्कि विशेष परिस्थितियों के कारण, अर्थात राज्य का अस्तित्व विशेष परिस्थितियों के कारण है, अपराधों के कारण नहीं है। स्पेंसर के व्यक्तिवादी विचारों का सार यह है कि व्यक्ति का विकास प्राकृतिक ढंग से उसी तरह स्वच्छंदतापूर्ण होना चाहिए। स्पेंसर का मानना है कि व्यक्ति का विकास प्राकृतिक ढंग से उसी तरह स्वच्छंदतापूर्ण होना चाहिए, जिस तरह मानव के अतिरिक्त किसी अन्य स्वतंत्र जीव का होता है। अर्थात उस प्रकार होना चाहिए जो कि मानव के अतिरिक्त किसी अन्य स्वतंत्र जीव का होता है। जैसे जंगल में रहने वाले जीवों का स्वतंत्र विकास होता है, वैसे ही मनुष्य का विकास होना चाहिए। मानव के मार्ग में समाज या राज्य एक बहुत बड़ी बाधा है। स्पेंसर का मानना है कि मानव के मार्ग में समाज या राज्य एक बहुत बड़ी बाधा है, अर्थात व्यक्ति के विकास या मनुष्य के विकास को समाज और राज्य अवरुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार समाज व राज्य व्यक्ति के विकास की एक बहुत बड़ी बाधा है, जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास संभव नहीं होता। अर्थात समाज और राज्य एक बहुत बड़ी बाधा है, जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास संभव नहीं होता, अर्थात जिसके कारण व्यक्ति का विकास संभव नहीं होता, जबकि विकास अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात समाज और राज्य व्यक्ति का विकास अवरुद्ध कर देते हैं। अतः व्यक्ति के विकास के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति पर राज्य का किसी भी तरह का नियंत्रण न हो। स्पेंसर का मानना है कि व्यक्ति के विकास के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति पर राज्य का किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी भी तरह का कोई नियंत्रण न हो। एक शाश्वत सुख, समृद्धि और आनंद के लिए राज्य की समाप्ति ही उचित है या श्रेयस्कर है। स्पेंसर का मानना है कि एक शाश्वत सुख अर्थात परम सुख, समृद्धि व्यक्ति की समृद्धता या समृद्धि प्रसिद्धि और आनंद के लिए राज्य की समाप्ति ही उचित है या श्रेष्ठ है। राज्य विधियों, परंपराओं एवं तथाकथित सामाजिक नैतिकताओं के कारण व्यक्ति का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात राज्य के कानून, समाज की परंपराओं, तथाकथित अर्थात सामाजिक नैतिकताओं के कारण व्यक्ति का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो जाता है। कभी व्यक्ति के विकास के मार्ग में राज्य का कानून आ जाता है, कभी समाज की परंपराएं और सामाजिक नैतिकताएं व्यक्ति के विकास को अवरुद्ध कर देती हैं। अर्थात व्यक्ति का स्वाभाविक विकास राज्य और समाज के अधीन नहीं हो पाता है। अतः पुलिस और न्यायालयों के अतिरिक्त सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर देना चाहिए। स्पेंसर का मानना है कि पुलिस और न्यायालयों के अतिरिक्त सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर देना चाहिए। की मान्यता है कि राज्य में जितनी अधिक स्वतंत्रता होगी वह राज्य उतना ही अधिक अच्छा होगा। उसके मतानुसार राज्य एक ऐसी अनैतिक संस्था है, अर्थात स्पेंसर राज्य को एक अनैतिक संस्था मानता है जो भूतकालीन अवशेषों पर स्थित है। अर्थात राज्य जो है भूतकालीन अवशेषों पर स्थित है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सदैव हस्तक्षेप करती है। अर्थात ये भूतकालीन अवशेष या अनैतिक संस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता में सदैव हस्तक्षेप करती है। राज्य की भांति ही अन्य अनेक अवशेष हैं। अर्थात स्पेंसर का मानना है कि राज्य की भांति अन्य अनेक अवशेष हैं और अपने अवशेषों को कायम रखने के लिए वे राज्य की सहायता चाहते हैं। अर्थात अन्य ऐसे अवशेष जो अपने अवशेषों को कायम रखने के लिए वे राज्य की सहायता चाहते हैं और इसलिए राज्य का समर्थन भी
करते हैं, अर्थात जो अन्य अवशेष हैं वे ही राज्य का समर्थन करते हैं अपने आप या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। वास्तव में व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या है राज्य का अंत करना, अर्थात स्पेंसर का मानना है कि व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या है राज्य का अंत करना। राज्य को भी यह मान लेना चाहिए कि प्राकृतिक स्वतंत्रता के नियम का सम्मान करने के लिए उसका अंत होना आवश्यक है। स्पेंसर का मानना है कि राज्य को यह मान लेना चाहिए कि प्राकृतिक स्वतंत्रता के नियम का सम्मान करने के लिए उसका अंत होना आवश्यक है, अर्थात राज्य का अंत होना आवश्यक है। अतः राज्य द्वारा व्यक्तियों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे राज्य का परित्याग कर सकें। अतः व्यक्तियों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे राज्य का परित्याग कर सकें और इसकी नागरिकता के भार को उतार फेंक सकें, अर्थात राज्य की जो नागरिकता है उसको उतार फेंक सकें। स्पेंसर के मतानुसार व्यक्ति को राज्य की अवहेलना अथवा राज्य से संबंध विच्छेद करने का अधिकार होना चाहिए, अर्थात स्पेंसर कहता है कि राज्य की अवहेलना करना अथवा राज्य से संबंध विच्छेद करना व्यक्ति का अधिकार है। वह राज्य की नागरिकता का त्याग कर सकता है, राज्य से संबंध विच्छेद कर सकता है, राज्य के नियमों कानूनों की अवहेलना कर सकता है। ऐसा अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए। वह राज्य के संरक्षण में रहने से इनकार कर सकता है, अर्थात व्यक्ति को ऐसा अधिकार होना चाहिए कि वह राज्य के संरक्षण में रहने से इनकार कर सकता है, इससे छुटकारा पा सकता है, अर्थात राज्य के नियमों और कानूनों से छुटकारा पा सकता है और अपनी इच्छा से कानून मुक्त जीवन व्यतीत कर सकता है, अर्थात अपनी इच्छा से कानून मुक्त जीवन व्यतीत कर सकता है। स्पेंसर ने अनिवार्य सहयोग की अपेक्षा ऐच्छिक सहयोग और सकारात्मक नियंत्रण की अपेक्षा नकारात्मक नियंत्रण पर अधिक बल दिया है, अर्थात स्पेंसर ने माना है कि अपनी इच्छा से कानून मुक्त जीवन व्यतीत कर सकता है। स्पेंसर ने अनिवार्य सहयोग अर्थात आवश्यक सहयोग या अनिवार्य सहयोग की अपेक्षा ऐच्छिक सहयोग अर्थात व्यक्ति अपनी इच्छा से सहयोग करेंगे, सहयोग करना अनिवार्य नहीं होगा, और सकारात्मक नियंत्रण की अपेक्षा नकारात्मक नियंत्रण पर अधिक बल दिया है कि अर्थात राज्य का पूर्ण नियंत्रण न होकर के नकारात्मक नियंत्रण होगा। नकारात्मक नियंत्रण का मतलब है व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, राज्य का उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। जबकि सकारात्मक नियंत्रण में राज्य के नियम व्यक्ति पर लागू होते हैं, अर्थात व्यक्ति को राज्य के नियमों के अनुसार ही चलना होता है। सुखों की प्राप्ति राज्य के हस्तक्षेप से प्राप्त न होकर स्वयं के प्रयत्न से प्राप्त होती है, अर्थात स्पेंसर का मानना है कि व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति राज्य के हस्तक्षेप से प्राप्त न होकर स्वयं के प्रयत्न से प्राप्त होती है, अर्थात राज्य किसी भी व्यक्ति को सुख प्रदान नहीं कर सकता, व्यक्ति को सुख स्वयं के प्रयत्नों से प्राप्त होते हैं। और शासन का कार्य बुराइयों को रोकना है, अर्थात शासन का मुख्य कार्य बुराइयों को रोकना है, न कि लोगों को सुखी बनाना, अर्थात शासन और राज्य का कार्य लोगों को सुखी बनाना नहीं है अथवा उन कार्यों में सहयोग देना जिन्हें जनता स्वयं कर सकती है, अर्थात राज्य को उन कार्यों में सहयोग देना चाहिए जिन कार्यों को जनता स्वयं कर सकती है। इस प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने व्यक्तिवादी विचारों में राज्य का पूर्ण रूप से विरोध किया है, राज्य को एक आवश्यक बुराई कहा है। अतः स्पेंसर के व्यक्तिवादी विचारों का अत्यधिक महत्व है। और अगर आप सभी को ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।